हेलो दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस लेके आने वाली हूँ, जिसमें ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है। और ये जो क्लास है वो आपकी जो भर्ती आई है, जो वैकेंसी आई है अग्निवीर जो क्लर्क की भर्ती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वैकेंसी कितनी आई है टोटल एंड उसमें इंग्लिश का क्या रोल है। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन। नाउन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट वे में ही हम अच्छे से समझ लें। अगर आपको नाउन का एन भी नहीं पता ना, तो आज आपको पता चल जाएगा कि नाउन है क्या, बिकॉज आपको पता है, बस आपको थोड़ी सी हिंट की नीड है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है जिसमें टॉपिक हमारा बहुत ही सिंपल है, नाउन। डरने की बिल्कुल नीड नहीं है, इंग्लिश से कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे मार्क्स इसके थ्रू ले सकते हैं अपने इस एग्जाम में, रिटन एग्जाम में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है? किसी को पता है? सबको पता होगा मोस्टली कि नाउन जो भी होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, वैन जब हम छोटे थे तो बहुत डेफिनेशन लर्न की थी, बट अब उस डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में, राइट? वहाँ पे हम 1-2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन लर्न करते थे, बट अब हमें डेफिनेशन नहीं करनी है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आपको टिक करना पड़ेगा। ओके, तो एमसीक्यू में यही होता है। तो चलो नाउन की बात करते हैं। नाउन जो भी है क्या है? नेमिंग वर्ड है। आप जिस रूम में बैठकर इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, या क्लास जिस भी रूम में बैठे हो, आपको जो भी चीजें अपने आसपास दिखाई दे रही हैं वो सभी नाउन है। ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नाउन है। ओके, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं भी क्या हूँ? एक नाउन हूँ। ठीक है, आपके रूम में फैन दिखाई दे रहा होगा आपको, स्विच दिखाई दे रहे होंगे, इवन आप जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो वो भी दिखाई दे रहा होगा। सब कुछ नाउन है, एवरीथिंग। ठीक है, तो यही चीजें नाउन है जिनका क्या है, कुछ ना कुछ नेम होता है। ठीक है, वो हर चीज नाउन है, हर चीज जो आप। अब देखो मैं बताती हूँ फर्स्ट मेथड। देखो इसके ना 3 ट्रिक्स होते हैं समझने के लिए। तो फर्स्ट आप ये समझिए नाउन में क्या होता है। देखो नाउन का मेथड मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इसके 3 पार्ट है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट वे में ही कि नाउन क्या है। नाउन में देखो होता है आपका सी, टच और फील। सी का मतलब यू नो वेरी वेल, देखना। टच मीन्स छूना। फील मीन्स क्या हो गया? महसूस करना। महसूस। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर होगा कि नाउन जो है क्या है? सी, टच, फील। जो भी चीज आप देख सकते हो, जो भी चीज आप टच कर सकते हो, जो भी चीज आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सभी चीजें क्या है? नाउन है। ओके, ये मार्कर है, इसको मैं देख सकती हूँ, ये नाउन है। ओके, ये बोर्ड है, इसको मैं टच कर सकती हूँ, ये भी क्या है? नाउन है। अब फील में आ गया। अगर सपोज आपको, आपके लिए एक न्यू बाइक आ जाए, सडनली आपके पेरेंट्स आपको एक न्यू बाइक खरीद कर दे दें और आपको मतलब सरप्राइज मिल जाए, तो कैसा करोगे आप? कैसा फील होगा आपको? बड़ी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी, राइट? तो वो जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी ना, वो भी क्या है? नाउन है। बस क्या है, जो हमारी फीलिंग होती है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, राइट? बस सी को यानी कि देखना और छूना, इन्हें तो हम आराम से टच कर सकते हैं, बट हमारी जो फीलिंग होती है उससे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और उस फीलिंग में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मर्सी हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, ठीक है, लव हो सकता है, हेट हो सकता है। ओके, तो बस यही है छोटी सी चीज कि नाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो चीज मैं देख रही हूँ वो नाउन है, जो चीज मैं टच कर रही हूँ वो नाउन है, जो चीज मैं फील कर रही हूँ वो नाउन है। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको यहाँ तक। अब देखते हैं, जैसे देखने में क्या हो सकता है? राम हो गया,
राम कोई पर्सन है, आप उसे देख तो सकते हो। ओके, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और शिवम लिख लो, चलो, या आपके घर में फैन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें नाउन है। अब टच में आप कुछ भी चीज टच कर सकते हो। सपोज आपके पास आपका बैग रखा है तो वो भी नाउन है। बैग को आप देख भी सकते हो, ठीक है, तो बैग तो है ही नाउन। बैग को आप क्या कर सकते हो, सी भी कर सकते हो और टच भी कर सकते हो, राइट। और कॉटन हो गया, तो और सपोज काइट है, ऐसी चीजें, ठीक है, कोई भी थिंग्स हो सकती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, एग्जाम्पल्स हैं नाउन के। अब महसूस में आपको मिल जाएगा ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, और क्या हो सकता है, सैडनेस भी हो जाएगा, मर्सी भी हो जाएगा, जिसे दया, मतलब अब दया वो वाला दया मत समझ लेना जो एसीपी प्रद्युमन चिल्लाता रहता है ना मूवी, उसमें सीआईडी में। ये मर्सी दया मतलब जो कोई प्रॉब्लम में हो उसे देखकर जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, ठीक है, तरस आता है हमें किसी को देखकर, तो वो वाली दया है ये, ठीक है। तो मर्सी हो गया ये। ओके, क्लियर। अब ये सब चीजें भी क्या है, नाउन है। और लव लिख लो, ठीक है। ये सब चीजें क्या करते हो, आप देख तो नहीं सकते हो ना, बट आप इसको फील कर सकते हो। ये थोड़ी नहीं है कि आपने ऑनेस्टी को सपोज कहीं घूमते हुए देखा है, या आप किसी को बोलने लगो कि उसमें जो है 2 kg ऑनेस्टी है, यानी कि 2 किलो ईमानदारी है उसके अंदर। ऐसा तो नहीं जज कर सकते ना हम, बस हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक पार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हो आप। अगर आपको ये एक फर्स्ट पार्ट है आपका, अगर आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है तो आप इस वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक सेकंड पार्ट में और बता दूं, अगर इसके बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको फील होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं एक और बता देती हूँ यहाँ पर, वेट। हम्म और हु, यानी कि क्या, कौन, किसे। ओके, क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। इसकी इसकी हेल्प से भी आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, व्हाट, हुम, हु करके। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि राम इज, चलो इस छोड़ो, बाय कर लो ओनली। राम बाइज बाइज अ बुक, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। राम बाइज अ बुक, राम एक बुक खरीदता है। ओके, तो इसमें आपको पूछा जाए कि भाई बताओ इसमें मतलब नाउन कौन सा है। सपोज आपको क्वेश्चन में, आपके एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसमें आपसे आइडेंटिफाई करवाता है कि नाउन कौन सा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब राम जो है, यू नो वेरी वेल, राम को आप देख सकते हो या नहीं, यस ऑफकोर्स देख सकते हो। और तो राम क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, बिकॉज राम को हम देख सकते हैं। और जो चीजें हम देख सकते हैं या जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, ठीक है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। इस मार्कर का नाम है मार्कर, इस बोर्ड का नेम है बोर्ड, ऐसे ही राम का भी एक नेम है राम। मतलब कोई बॉय है जिसका नेम क्या है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउन। अच्छा चलो, आपको सपोज नहीं पता चल रहा है तो आप वॉट, हुम या हु का यूज भी कर सकते हैं। ओके, जब आप वॉट, हुम या हु का यूज करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे खुद से ही कि हु डज बाय अ बुक, ठीक है, तो आपको आंसर में मिलेगा राम, ठीक है। कौन है जिसने क्या खरीदा, बुक खरीदा, तो आपको आंसर मिलेगा राम। कौन बुक खरीदता है, आपने सपोज क्वेश्चन पूछा कि हु डज बाय अ बुक,
तो आपने क्या क्वेश्चन पुटअप किया कि कौन बुक खरीदता है, उसका रिप्लाई मिलेगा आपको राम। तो ये हो गया जी आपका नाउन। अब इसमें 2 नाउन्स है। अब इसमें एक नाउन और है। मैंने आपको बताया था जो चीज हम टच कर सकते हैं वो भी नाउन होता है। तो ये बुक आपको दिखाई दे रही है, क्या आप अपनी बुक जो इस टाइम आपके पास बुक है आप उसे टच कर सकते हो? यस यू कैन टच। आप उसको टच कर सकते हो। और जब आप उसको टच कर सकते हो तो ये भी तो आपका नाउन हो गया या नहीं हुआ? हो जाएगा ना, बिकॉज आप नाउन को क्या कर सकते हो, बुक को टच कर सकते हो। और वॉट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो खुद से। जब आप वॉट का यूज करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें नाउन कौन सा है। ओके क्लियर? तो चलो आगे और एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी हेल्प से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको सब। अब बात करेंगे जो बिल्कुल 100% आपको नाउन को आइडेंटिफाई में आपकी हेल्प कर देगा, वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। दोस्तों टाइप्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ओके, अब कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ओके, और अब मैं बताऊंगी धीरे धीरे, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। तो इस टाइप से आपको टोटल 5 टाइप्स के नाउन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो चलो, फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, एक सेकंड में थोड़ा इधर लिखती हूँ यहाँ से, फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड हो गया आपका कॉमन, थर्ड हो गया आपका कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, और फिफ्थ हो गया आपका मटेरियल। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो इसका हिंदी में और लिख देते हैं। प्रॉपर और कॉमन को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, चलो कॉमन ऊपर आ जाएगा तो ये राइट वे में हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक हो गया। ओके, और प्रॉपर हो गया आपका व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव हो गया समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट हो गया यानी कि भाववाचक, और मटेरियल हो गया यानी कि पदार्थवाचक। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट? तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हो गए ये टोटल? 5। अब इसके एक एक एग्जाम्पल के साथ चलना है हमें, तो आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ओके, देखो भाई, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले कॉमन का देखेंगे। अब कॉमन में क्या क्या हो सकता है? गर्ल, बॉय, ओके,
चाइल्ड और टीचर, ये सभी क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए कॉमन नाउन के। अब देखो गर्ल, बॉय, चाइल्ड, टीचर, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं एक, जैसे गर्ल इज ईटिंग द मैंगो, ईटिंग अ मैंगो कर लो, ठीक है। गर्ल इज ईटिंग अ मैंगो। अब आपको पता होगा कि इसमें अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ कॉमन नाउन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि गर्ल। क्या बोलोगे आप, गर्ल, बिकॉज गर्ल क्या है इसमें कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, और मैंगो भी होगा, होगा तो इसमें मैंगो भी, बिकॉज मैंगो भी होगा। आपको ये बता दूं मैं कि कॉमन नाउन में जब हम कोई भी बात करते हैं तो हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि किस गर्ल की बात हो रही है, और मैंगो भी कई टाइप्स के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंगो भी कौन से मैंगो की बात हो रही है वी डोंट नो, ठीक है। तो गर्ल क्या है इसमें कॉमन नाउन हो गया। और अगर मैं इसी गर्ल का कोई नेम लिख दूं, सपोज मैंने यहाँ पूजा लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर इसी गर्ल की जगह मैं लिख दूं कि पूजा इज ईटिंग अ मैंगो, तो पूजा क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी। बट यहाँ पे सिर्फ मैंने गर्ल लिखा है, इस वजह से ये क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। बॉय इज स्मार्ट, बॉय कैसा है, स्मार्ट है। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ भाई कॉमन नाउन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, बॉय। ओके, बॉय, क्योंकि मैं अगर बोलूं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बॉयज बैठे हुए हैं, मैं बोलूं कि बॉय इज स्मार्ट, तो आपको क्या पता चल रहा है, क्या इसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं किस बॉय की बात कर रही हूँ, नहीं पता ना आपको इस चीज के बारे में। यानी कि कॉमन बॉय हो गए, यानी कि बहुत सारे बॉयज हैं, उसमें से मैंने एक किसी बॉय को बोल दिया कि बॉय इज स्मार्ट। बट आपको यहाँ पे प्रॉपर नहीं पता चला कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं शिवम के बारे में बोल रही हूँ या फिर राज के बारे में बोल रही हूँ। अगर मैं ऐसा नेम लेके बोलती हूँ कि शिवम इज स्मार्ट, तो शिवम क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। बट मैं सिर्फ मैंने क्या बोला है कि बॉय इज स्मार्ट, तो इस वजह से ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलो अब आगे का देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, किसकी बात हो रही है वी डोंट नो। इसमें हमें पता नहीं चलता है कि बिल्कुल कंफर्म कि किस बॉय की बात हो रही है, बस बॉय इज स्मार्ट बोल दिया मैंने। तो ये क्या है, एक जाति है। क्या है ये, जाति है। बॉय क्या है, एक मतलब कैटेगरी है, एक जाति है। बट उस बॉय का मैं नेम ले लूं तो वो एक प्रॉपर नेम ले लिया मैंने किसी बच्चे का या किसी लड़के का। ओके, अब देखेंगे, बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर की। अब इसमें बात हो रही है प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा, जब किसी विशेष जाति की बात होगी, यानी कि किसी विशेष पर्सन की बात होगी, तब हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। ओके, और एक बात और, मेक श्योर कि प्रॉपर नाउन में जो भी होगा, जो भी इनमें सेंटेंस में प्रॉपर नाउन होगा ना, वो ऑलवेज किस लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नेम आ जाता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए, कोई वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका एक नोट, आप नोट कर लेना, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल रहने दो बस, ठीक है। हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इसको लॉक कर लो, आपके माइंड में सेव होना चाहिए कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ऑलवेज। ओके, क्लियर।
चलो, अब ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखो, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। राम, ताजमहल, ओके, या फिर आप लिख दो यहाँ पर दिल्ली, सीमा, सीमा हो गया। तो ये देखो, आपको आप ये चीज नोटिस करते रहो, यहाँ राम का आर कैपिटल है, यहाँ ताजमहल का टी कैपिटल है, यहाँ दिल्ली का डी कैपिटल है, यहाँ सीमा का एस कैपिटल है। और ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है ये सभी? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, डोंट फॉरगेट, भूलना मत कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो ऑलवेज किसी भी सेंटेंस के किसी भी बीच में आएगा ना, किसी भी सेंटेंस के, वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, राधा is going to आगरा। राधा इज गोइंग टू आगरा, राधा जो है आगरा जा रही है। अब इसमें से आपसे बोला जाए कि सर्कल करो कोई भी, इसमें आपको क्या करना है कि प्रॉपर नाउन जो है उसको सर्कल करना है। अब आप जब सेंटेंस देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि क्या चीज है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और प्लस ऐसी चीज जिसमें किसी पर्सन, विशेष पर्सन की बात हो रही है, जैसे कि राधा। तो राधा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक प्रॉपर नेम ले लिया मैंने। अगर मैं बोलती गर्ल्स, अगर मैं बोलती गर्ल्स या गर्ल बोलती तो वो कॉमन हो जाता, क्योंकि मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक जाति की बात करी है, एक मतलब फीमेल जाति की बात कर दी है मैंने। ओके, तो गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं किस गर्ल की बात कर रही हूँ, मतलब नेम नहीं लिया है मैंने, बट यहाँ मैंने क्या किया, नेम ले लिया है। नेम ले लिया है तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, मैंने इसमें क्या किया है, बिल्कुल प्रॉपर उस लड़की की बात कर दी, राधा की बात कर दी, और इस वजह से ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब राधा इज गोइंग टू आगरा, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, इंडिया में कितने आगरा है? आपको पता है कि एक ही आगरा है। ठीक है, तो आगरा जो है ये भी क्या है, एक प्रॉपर प्लेस का नेम ले लिया मैंने। क्या किया यहाँ पर? एक प्रॉपर प्लेस का नेम ले लिया। अगर मैं बोलूँ स्टेट, अगर मैं बोल दूं स्टेट, तो स्टेट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, बिकॉज आपको नहीं पता मैं किस स्टेट की बात कर रही हूँ। बट अगर मैंने बोल दिया उत्तर प्रदेश, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, तो आगरा भी क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार यहाँ पे बता दे रही हूँ, मैंने बोल दिया बॉय, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। बट मैंने यहाँ पे नाम ले लिया किसी का, सपोज मैंने बोल दिया राज, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और बॉय हो गया आपका कॉमन नाउन। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक बार, और अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन में देखो क्या होता है, कलेक्शन होता है एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है कलेक्टिव नाउन में, क्या होता है? कलेक्शन होता है। जैसे जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा ग्रुप की बात होती है, एक से ज्यादा की बात होती है, जिसमें यानी कि ग्रुप की बात होती है। जिसमें किसकी बात होती है? देखो कलेक्टिव नाउन में किसकी बात होती है? ग्रुप, ग्रुप की बात होती है कलेक्टिव नाउन में। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूं, तो ग्रुप, ग्रुप की बात होगी जैसे कि आर्मी, सॉरी, आर्मी, टीम, जूरी। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए? ग्रुप हो गए। तो ये आर्मी, आर्मी कोई एक पर्सन से तो बनती नहीं है, यू नो वेरी वेल। आर्मी कोई एक पर्सन से थोड़ी नहीं बनती है। एक चीज और आ जाएगी इसमें, क्लास। आर्मी कोई एक पर्सन से थोड़ी नहीं बनती। एक सपोज एक सोल्जर जा रहा हो तो क्या हम इसे पूरी आर्मी बोल देंगे? नहीं, कम से कम एक ग्रुप होता है, 20-25 लोग होते हैं जिसमें एक ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्मी। ओके,
एक पर्सन को आर्मी नहीं बोला जाएगा, एक पर्सन को तो हम क्या बोलेंगे, सोल्जर ही बोलेंगे, सोल्जर ही होता है, ठीक है। सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स हो तो वो बनाते हैं आर्मी, ठीक है, उनसे बनता है ग्रुप जिसे हम बोलते हैं आर्मी। अब टीम, यू नो वेरी वेल, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, राइट। तो वो एक सिर्फ, अगर सपोज विराट कोहली है वो खेल रहा है, तो वो सपोज स्टेडियम में जा रहा है, तो क्या आप उसको टीम बोल दोगे, विराट कोहली को नहीं बोलोगे ना। आप विराट कोहली को तो सिर्फ अकेले टीम नहीं बोल सकते ना, बट वो जब 11 प्लेयर्स आपके स्टेडियम में उतरते हैं तब आप बोलते हो कि सारे इंडियन प्लेयर्स हैं ये, आप बोलते हो ना इस चीज को। तो जब एक पर्सन हो उसे हम नहीं बोलेंगे कि ये टीम है हमारी, बट बहुत सारे हों तो हम उसको टीम बोलते हैं। अब जूरी भी ऐसे ही है, ठीक है, वो जज वगैरह जो वकील वगैरह होते हैं उन्हीं में ही मतलब एक होते हैं जो मतलब डिसीजन लेते हैं कि ये पर्सन सही है या नहीं है, अपराधी है या नहीं है। तो वहां पर एक से ज्यादा लोग बैठे होते हैं साथ में, ठीक है, तो जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं उसको जूरी बोलते हैं। अब क्लास, अगर एक स्कूल में सपोज आप क्लास में जाते हो, वहां सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ है, तो क्या वो क्लास बन जाएगी? नो, बहुत सारे होंगे तभी तो क्लास बोलेंगे हम। तो ये बात होती है किसमें, कलेक्टिव नाउन में। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा की बात होती है, हमेशा ग्रुप की बात होती है, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, अब अगर सपोज यहाँ पर आ जाए कि प्लेयर्स, सपोज यहाँ पे आ जाए टीम आर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीता, ठीक है, आर टीम वॉन द मैच। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें से नाउन कौन सा है, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है और वो है कलेक्टिव नाउन इसमें टीम। तो टीम को ही आप सर्कल करोगे या टिक करोगे, ओके, सिर्फ टीम को ही आप क्या करोगे, सर्कल करोगे या फिर राइट का साइन लगाओगे एमसीक्यू में, ओके, बिकॉज ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में सेव करके जाना चाहिए कि जब ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप कलेक्टिव की बात हो रही है, समझ लो ग्रुप की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, कलेक्टिव की बात हो रही है। ओके, क्लियर। चलो अब बात करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा भाई, इसमें क्या होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे भाव होते हैं, जो भी हम सैड होने पे फील करते हैं, हैप्पी होने पे फील करते हैं, सरप्राइज मिल जाए जो हम फील करते हैं, गुस्सा होने पे फील करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्लियर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें क्या होगा, हमारी फीलिंग। देखो भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी फीलिंग का पता चलता है, किसका पता चलता है, हमारी फीलिंग का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ फीलिंग याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, आपके अंदर जो भी फीलिंग होती है वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। वो कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, हेट हो सकता है, ठीक है, मर्सी हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, एंगर हो सकता है। क्लियर। तो ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जहां भी आपको किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब चीजें इसमें से कुछ भी दिख जाए तो समझ लेना कि ये फीलिंग की बात हो रही है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, जिसमें किसकी बात हो रही है, भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज भी आपको। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब सपोज मैंने बोल दिया हर आई लव हर, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए इसमें से नाउन कौन सा है, तो ना तो आपका आई होगा ना आपका हर होगा, लव होगा, राइट। तो लव ही क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक फीलिंग है, बिकॉज लव को ना देख सकते हैं ऐसे घूमता हुआ, ठीक है,
इसको बस क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। तो ये ही हमारी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी, जिसमें हमारी फीलिंग का पता चलता है, जो भी हम फील करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, जिसमें बात होगी मटेरियल नाउन की। अब देखो भाई, मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा आती हैं, ठीक है। वो लिक्विड भी हो सकती हैं और वैसे भी हो सकती हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या है, एक मटेरियल तो है, एक पदार्थ ही तो है। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, तो ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। ओके, क्लियर। तो आपको कहीं भी गोल्ड दिख जाए, सिल्वर दिख जाए, तो आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि ये तो मटेरियल नाउन की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ओके। और जो भी लिक्विड चीजें होती हैं वो भी हो सकती हैं, ओके। लिक्विड चीजों में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। और वुड, पदार्थ, वुड भी तो एक पदार्थ ही हो गया, इससे भी कोई चीज बनाते ही हैं हम। गोल्ड से यू नो वेरी वेल ज्वेलरीज बनती है, सिल्वर से भी कुछ ना कुछ बनता ही है। ये सब चीजें क्या है, पदार्थ है, जिससे क्या होता है, हम नई चीज बनाते हैं, वो मटेरियल नाउन हो गया। ये सब मटेरियल ही तो होता है। अगर हमें ज्वेलरीज बनानी है तो गोल्ड की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना गोल्ड के तो हम बना ही नहीं सकते। तो वो क्या है, एक मटेरियल हो गया, ठीक है, एक पदार्थ हो गया। सिल्वर भी एक पदार्थ है, वुड से हम चेयर चेयर बेड सब बनाते हैं, ओके। तो ये भी क्या है, एक तरीके से मटेरियल हो गया। तो मटेरियल नाउन में आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी, क्लियर। मतलब गोल्ड, सिल्वर, वुड, जो भी कुछ पदार्थ दिखाई देंगे वो सभी चीजें मटेरियल नाउन के इनसाइड आ जाएंगी। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे बस इतना ही है आप लोगों के लिए आज के लिए। बस अपने माइंड में ये चीज रखना सेव कि कॉमन नाउन यानी कि जब किसी वैसे पर्सन की बात हो रही हो, जैसे मैंने बोल दिया बॉयज, गर्ल्स, यानी कि किसी किसकी बात हो रही है, किसी जाति की बात हो रही हो, तो हम कॉमन नाउन बोलेंगे, जैसे कि बॉय। अब ये बॉय ही तो क्या है, कॉमन नाउन हो गया, ओके। अब प्रॉपर नाउन की बात करो तो मैंने इस बॉय का नेम लिख दिया जी यहाँ पे, राम। राम आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन की बात करें तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कलेक्टिव नाउन में आर्मी। आर्मी, आर्मी क्या हो गया आपका, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, यू नो वेरी वेल। अगर मैं राम को, राम मतलब सपोज आप ही हो, आपकी आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका फिजिकल सब क्लियर हो गया, आप अग्निवीर में सपोज आपको वैकेंसी आपकी मतलब आ ही गई है और आपकी जॉब लग जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या सिर्फ एक आप से ही थोड़ी नहीं बन जाएगी आर्मी, बहुत सारे पर्सन होंगे, उनसे आर्मी बनेगी, राइट। तो सिर्फ आप अकेले आर्मी नहीं बना पाओगे। तो आर्मी क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। बहुत सारे सोल्जर को कलेक्ट करोगे तब जाके एक आर्मी बनती है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सपोज आपने यहाँ लिख दिया मर्सी। अब देखो भाई, मर्सी क्या हो गया, दया, ठीक है। दया, जैसे किसी को देख के हमें दया आती है, वो वाली दया। तो मर्सी भी क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि ये हमारी क्या है, फीलिंग है। हम किस इसको क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, इसको हम फील करते हैं। मटेरियल नाउन में यू नो वेरी वेल, चलो आप गोल्ड लिख लो। तो ये सब चीजें ही हैं बस, और कुछ नहीं है। बस ये चीज आपको याद रखना, जब आपको इसका प्रॉपर पता होगा ना, तो आप 100% फाइंड आउट कर सकोगे कि नाउन क्या है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी चीज हम टच करते हैं, फील करते हैं, सी करते हैं, वो सभी चीजें नाउन होती है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।